NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। प्रदेश के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के केंद्रीयकृत रसोई घरों में साफ सफाई और अनियमितता संबंधी शिकायतें मिली है। इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने केंद्रीयकृत रसोई घरों की ऑन स्पॉट जांच कर उसकी रिपोर्ट जिलों से मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित संस्थाओं पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक केंद्रीयकृत रसोई घरों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है। कुछ जिलों में विभिन्न स्तर पर जांच में देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बांट रही स्वयंसेवी संस्थाओं की केंद्रीयकृत रसोई घरों द्वारा ठीक से काम नहीं किया जा रहा, इसलिए संबंधित रसोई घरों की जांच कराई जा रही है। यह भी जांच की जा रही है कि रसोई घर से विद्यालय तक भोजन लाने वाले वाहनों की स्थिति कैसी है। रिपोर्ट तैयार कराकर मांगी गई है। बता दें कि स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से हसनपुरा, खड़गपुर, जमालपुर, बरहिया, बाढ़, अरेराज, शेखपुरा, आंदर, लखीसराय, अरवल सदर, शेखपुरा सराय, केसरिया, ढाका, रक्सौल और मुंगेर नगर निकायों में 1 दिसंबर से चिन्हित विद्यालयों में केंद्रीयकृत रसोई से बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जा रही है। बता दें कि शिक्षा विभाग ये देख रहा है कि मध्याह्न भोजन का यह सिस्टम प्रभावी है या नहीं। नगर निकायों के 552 सरकारी मध्य विद्यालयों में केंद्रीयकृत रसोई घरों से मिड डे मील की आपूर्ति की जा रही है। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के केंद्रीयकृत रसोई घरों में साफ सफाई और अनियमितताओं की शिकायतों पर गंभीर संज्ञान लिया है। विभाग ने सभी जिलों से इन रसोई घरों की ऑन स्पॉट जांच रिपोर्ट मांगी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह जांच भोजन लाने वाले वाहनों की स्थिति पर भी केंद्रित रहेगी ताकि व्यवस्था की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में रहता है, कभी अपने अलग अलग कारनामों से कभी जर्जर स्थिति में होती है विद्यालय, तो कभी मिड डे मील में दिक्कत होती है, तो कभी कुछ खाने में निकल जाता है बच्चों के, तो कहीं ना कहीं इससे अब शिक्षा विभाग निपटारा चाहता है ताकि बिहार के शिक्षा विभाग परिपूर्ण हो जाए और बिहार के शिक्षा विभाग जिस तरह से सुर्खियों में रहता है अपनी गलतियों की वजह से, वो गलतियां ना दिखे। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो है शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर आदेश जारी किया है कि अब किसी भी तरह की रसोई घर में या खाने में गड़बड़ियां पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने यह भी आदेश दिया है अपने अधिकारियों को कि जाकर ऑन स्पॉट रसोई घर और मिड डे मील की ऑन स्पॉट जांच कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो तुरंत उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और उस विद्यालय के शिक्षक पर कार्रवाई कीजिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से रसोई घर में जो है साफ सफाई की व्यवस्था नहीं देखी जाती है कि कैसे गंदगी में लोग खाना, जो रसोइया होती है वो खाना बनाते रहती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत पर इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से जो है शिक्षा विभाग की ओर से ये बड़ा पहल और ये बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है ताकि ऑन स्पॉट जांच हो और पता चल सके कि कितनी साफ सफाई में खाना बनता है, कितनी साफ सफाई से बच्चों को खाना परोसा जाता है, क्या कुछ खाने में दिया जाता है, क्या सही ढंग के जो मेन्यू रखा गया है उस मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना परोसा भी जाता है या नहीं। तमाम चीज़ों की जो जांच है वो शिक्षा विभाग की ओर से आदेश दिया गया है कि अब जो है जांच की जाएगी और थोड़ी भी गड़बड़ियां पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, चाहे वो शिक्षा विभाग की ओर से लगातार नियुक्तियां जो है शिक्षकों की जा रही है ताकि किसी भी तरह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कत ना हो और बच्चे को स्कूल में जिस तरह से शिक्षक अवेलेबल हो, बच्चों की पीरियड्स जो है वो खाली न जाए और उस पीरियड में शिक्षक जो हैं वो बच्चों को पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी लगातार रिक्त पदों पर बहाली भी की जा रही है ताकि लगातार जो है शिक्षकों की बहाली हो और शिक्षक जो हैं बच्चों को पढ़ाएं और किसी भी हाल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई से कोई कोताही न बरता जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।